जय हो दशा माता की। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। प्रिय भक्तों, आज दशा माता व्रत का 7वां दिन है और आज की वीडियो में हम दशा माता व्रत की 7वीं कहानी का श्रवण करेंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दशा माता व्रत कथा जरूर सुने। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके एक लड़का था। उसका नाम विनोद था। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ काम करो जिससे अपना जीवन निर्वाह हो। तब विनोद ने गांव वालों की गाय चराने का काम शुरू किया। एक दिन विनोद गायों को पानी पिलाने घाट ले गया। वहां कुछ स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उन स्त्रियों ने विनोद से पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो। विनोद ने कहा कि वह ब्राह्मण है, पर कोई काम न मिलने के कारण गायें चराता है। उन स्त्रियों ने विनोद को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और उनसे कहना कि इस गंडे का पूजन और व्रत करें। हम लोग तुम्हें पूजा सामग्री भी देंगे, वह भी ले जाकर अपनी माता को देना। लड़के ने गंडा ले लिया। लड़का पूजा सामग्री को अपनी गठनी में बांधकर घर ले गया। लड़के ने सब बात ब्राह्मणी को बताकर सारा सामान उसे दे दिया। ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक गंडे को माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी करती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह घर के बाहर लिपाई कर रही थी। तभी वहां एक वृद्ध गरीब स्त्री आई। गरीब स्त्री ने आकर पूछा कि बहन, तुम क्या कर रही हो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है। गरीब स्त्री ने ब्राह्मणी से पानी पिलाने को कहा। ब्राह्मणी बोली कि तुम जरा ठहरो, मैं कटोरी ढूंढ लाऊं, फिर तुमको पानी पिलाऊंगी। जब ब्राह्मणी कटोरी लेने अंदर गई, तब उस गरीब स्त्री ने ब्राह्मणी के घर के बाहर एक सोने का घड़ा रखा। फिर वह अंतर ध्यान हो गई। वह गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि दशा माता ही थी, जो गरीब स्त्री का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के यहाँ आई थी। ब्राह्मणी कटोरी लेकर जैसे ही बाहर आई, तो वहां उसने सोने का घड़ा देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि सोने का घड़ा कहाँ से आ गया, कहीं मुझ पर चोरी का इल्जाम न लग जाए। इसी चिंता में ब्राह्मणी उस गरीब स्त्री की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का भी आ गया। ब्राह्मणी ने सारी बातें अपने बेटे को बताई। बेटा बोला कि वह तो दशा माता थी, उन्होंने सोने का घड़ा तुमको दे दिया है। अगर अब की बार वे फिर आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। फिर ब्राह्मणी नदी में नहाने चली गई। जब वह नदी में नहाकर आई तो किनारे पर उसे सोने का भरा हुआ घड़ा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र भी पास ही रखे थे। उसने उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी चार कहार डोली लिए आ पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसमें बैठकर घर चलो। जब वह घर पहुंची तो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा था। ब्राह्मणी ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा की। फिर हाथ जोड़कर उसने दशा माता से वरदान मांगा, मेरे लड़के का विवाह हो जाए। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुशील बहू घर में आई। तब ब्राह्मणी ने दशा माता से दूसरा वर मांगा। उसने माता से वर मांगा कि उसके एक पोता हो जाए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को एक बेटा भी हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक गरीब स्त्री तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे अपने आंचल से पोंछना। जब कभी दशा माता के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट आ पड़े तब सुहागिने न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छा पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। तब दशा माता ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का पालन करती है या फिर नहीं। अब दशा माता एक बूढ़ी भिखारी का वेश धारण कर उनके घर आ गई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए और दंडवत प्रणाम किया। अपने बालक को उनकी गोदी में डाल दिया। बहू की ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर
दशा माता ने बहू को आशीर्वाद दिया। दशा माता बोली कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेंगे, तेरा भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी भी बात की चिंता तुझे नहीं रहेगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी, मैं तुझे यही आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार दशा माता उसके भक्ति भाव को देखकर उसको आशीर्वाद दिया। और जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्ची मन से दशा माता के गंडे की पूजा करता है, उनका व्रत करता है, दशा माता उनके घर से सभी ग्रह दोषों को दूर करती हैं और उनकी झोलियां भरती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। हे दशा माता, जैसी कृपा दृष्टि आपने ब्राह्मणी और उसकी बहू पर की, वैसे ही सभी भक्तों पर करना और सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे माँ, यही आपसे विनती है। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता सातवीं व्रत कथा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।